रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। रीना और उसका दोस्त सैम दोनों बाहर खाना खाने के लिए आए थे। तभी अचानक रीना का फ़ोन आता है और कोई उसे कहने लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम इस होटल पर पहुँच जाओ। सैम ने जब ये सुना तो वो रीना से पूछने लगा, तो रीना ने कहा कि मुझे भी नहीं पता ये कौन था, अननोन नंबर है। रीना ने बोला मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सैम ने बोला रहने दो। दोनों बाइक पर थे, वापस आ रहे थे, तभी अचानक रीना को क्रेविंग हुई कि वो आइसक्रीम खाए और वो खाने के लिए वो लोग वापस मुड़ते हैं, पर उन्हें कोई भी दुकान खुली नहीं मिलती। तभी अचानक फिर से रीना का फ़ोन बजता है और कोई कहता है कि इस होटल के अंदर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सैम ने कहा कौन है, बार बार कौन परेशान कर रहा है। रीना ने बोला पता नहीं यार। फ़ोन लगातार 3-4 बार बजता है, ना उन्हें कोई आइसक्रीम वाला मिला था, ऐसे ही चिढ़े हुए थे दोनों और ऊपर से लेट भी हो गया था। सैम ने कहा छोड़ो, कल हम आते हैं, तुम ना अभी फ़ोन आए ना इसका तो मुझे बताना, ठीक है, वरना मैं फ़ोन साथ में ही ले जाता हूँ। रीना ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों वापस आते हैं, रीना को घर ड्रॉप करता है और अपने घर चला जाता है। तभी ना रात को रीना का फिर से फ़ोन बजता है एंड वो सैम को बताती है। 1 बज रहा था रात का। सैम ने कहा तो मुझे एड्रेस दो ज़रा, मैं पता करके आता हूँ। सैम थोड़ा सा रीना को लिए पागल था, मतलब कह सकते हैं कि वो रीना के साथ इतना ज़्यादा करता था कि जब उसे पता चला कि कोई अननोन नंबर से लड़का उसे कॉल कर रहा है तो वो रह नहीं पाया। रीना ने बोला फ़ोन पे, पर वो नहीं टिका और वो बाइक लेके उस होटल के पास पहुंच गया। वो होटल सैम के घर से काफ़ी दूर था। तो जैसे ही वहाँ पर सैम पहुँचा उसने देखा होटल काफ़ी पुराना लग रहा था। वहाँ पर ना ऐसे सुनसान सा एरिया एकदम, और रात के 1:30 बज रहे थे। सैम ने कहा कौन है, ज़रा चेक तो करो अंदर जाके। वो अंदर पहुँचा, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन वहाँ पे ना कोई भी नहीं है। लाइट्स चल रही हैं, पंखा चल रहा है। उसने आवाज़ लगाई हेलो कोई है। रिसेप्शनिस्ट आती है, बोली बताइए इतनी रात को आप यहाँ, रूम चाहिए आपको। उसने बोला नहीं नहीं मुझे रूम नहीं चाहिए। उसने सारी बात बोली इस तरह से, आपके यहाँ से कोई कॉल कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने बोला मैं समझ गई, आप मुझे नंबर बताइए। उसने नंबर बताया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा ये नंबर आपको कॉल कर रहा था। उसने कहा हाँ। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। सैम ने कहा क्यों नहीं हो सकता, यही नंबर था, मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा था कोई इस नंबर से बार बार कॉल करके, रात क्यों भी कर रहा है, कोई बात होती है भला, बोलता है यहाँ पे आओ बात करो। अब मैं आया हूँ, मुझसे बात करे, कौन है वो। तो वो बोली आप उससे बात नहीं कर सकते, वो है ही नहीं। उसने कहा है नहीं मतलब कहाँ पे है वो। उसके आगे कुछ नहीं बोला और वो बोले प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। सैम आ गया। सैम आया, वापस घर पे पहुंचा। अगली सुबह रीना ने देखा कि मिस कॉल्स आई हुई थी सैम की। सैम रीना से मिलता है और सारी बात बताता है। रीना बोलती है चलो एक बार हम जाकर आए उस होटल में, दोनों चलते हैं, दिखते तो हैं, नंबर कॉल कर रहा है हमें। सैम ने बोला तुम पागल मत बनो, ऐसे क्यों जाना है हमें, हमें क्या पता है कौन है कैसे है, तुम रहने दो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दो। उसने ब्लॉक कर दिया। बट उसके बाद अचानक फिर से ना जाने कैसे रीना को मैसेज मिलता है और उस मैसेज के अंदर होटल का नाम, पता और रूम नंबर लिखा था। उसने सैम को दिखाया, ये दोबारा आ रहा है देखो।
सैम ने बोला, कौन है ये और ये रात को क्यों मैसेज कॉल करता है? सैम ने बोला, कुछ गड़बड़ तो है, कोई परेशान कर रहा है तुम्हें। इस नंबर की जांच करवाता हूँ मैं, 2 मिनट नंबर। सैम ने नंबर लिया और सैम ना जांच करवाने के लिए गया तो पता चलता है कि नंबर किसी लड़की का है जिसका नाम विजय है। सैम ने सारा उसका नाम पता सब निकलवाया तो पता चला कि वो उस होटल जिसकी वो बात कर रहा था उसके मालिक का बेटा है, लेकिन वो काफ़ी साल पहले मर चुका है। सैम ने कहा, ठीक से चेक करो, ये नंबर तो उसी का आ रहा है। अगर वो मर चुका है, ये नंबर बंद है, तो कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा, पता नहीं, हो सकता है कोई नंबर लेके मजाक कर रहा हो आपके साथ। सैम को बड़ा अजीब लगा। सैम ने ना कहा कि अगर इस नंबर पे हमें दोबारा कुछ आएगा तो मैं कंप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर ना अचानक जब सैम और रीमा साथ में बाहर थे तो फिर से रीना को उसी नंबर से कॉल आता है। इस बार सैम ने कॉल उठाया और बोला, हेलो, कौन है? तो गुस्से से आवाज़ आती है, बड़े गंदे गुस्से के साथ आवाज़ आती है, मुझे रीना से बात करनी है। तो उसने कहा, मुझसे बात करो, तुम रीना से बात नहीं कर सकते। इस तरह से दोनों में बहस छिड़ जाती है और रीना बोलती है, तो कौन है, कौन हो तुम? प्लीज़ देखो, सैम मेरा फ्रेंड है और अगर उसे कुछ पता लग गया तो वो गुस्सा करेगा। रीना समझाने लगती है कि तुम बता दो तुम कौन हो, प्रैंक करना बंद करो। तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे तुमसे होटल में मिलना है, तुम आ जाओ। इतना कह के वो रख देता है। रीना बोलती है, चलो आज हम जाके आते हैं। सैम बोलता है, तुम पागल हो गई हो, हम क्यों जाएंगे? हमें पता ही नहीं है कौन है, ऐसे किसी के पास जाके कहीं उसने कुछ करा हो तुम्हारे लिए। तो रीना ने बोला, तुम हो ना साथ में, तो क्या हो जाएगा? सैम ने बोला, मैं हूँ, लेकिन फिर भी रात को सेफ नहीं है जाना, ऐसे दूर है हमारे घर से वो काफ़ी। उसने कहा, कोई नहीं, तुम चलो, एक बार देखे तो सही, माजरा ख़त्म करते हैं ना। रीना भी बड़े गुस्से में थी और सैम ने भी कहा, ठीक है चलो चलते हैं। अब वो उसकी बात टालना नहीं चाहता था, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा संकी था वो रीना को लेके। और जैसे ही दोनों गए, वहाँ पहुँचे तो देखा वही होटल, बहुत गंदा सा हो रखा था वो। उसके अंदर दोनों घुसते हैं और जैसे ही दोनों घुसे, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई थी। उसने सैम को देखते ही कहा, आप तो वही है ना जो कुछ टाइम पहले आए थे मेरे पास? क्या हो गया, आज फिर आना हुआ, क्या चक्कर है? और ये लड़की? तो सैम ने कहा, ये वही लड़की है जिसको कॉल आ रहे हैं बार बार। आपके यहाँ होटल में कोई है इस रूम नंबर का, इसका हमें बताओ, हमें दिखाओ। उसने कहा, मुझे नहीं पता, कोई हो सकता है, कुछ ऐसे हो, आप प्लीज़ इसे इग्नोर करो। अब सैम अड़ गया था, कहता, नहीं, मुझे तो जानना है। रीना की ज़िद है, मैं उसकी ज़िद के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, अब बताना पड़ेगा। ये रूम नंबर उसने लिख के भेजा है हमें दिखाओ कौन सा रूम नंबर है। वो ज़बरदस्ती, अब अगर रिसेप्शनिस्ट मना कर रही थी तो वो चला गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट पीछे पीछे आती है, वो समझा रही है, मत जाओ प्लीज़, मत करो ऐसा। वो नहीं मान रहे। सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ से ही वो निकल गए ऊपर और उन्होंने देखा काफ़ी सुनसान पड़ा था वो होटल ना। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तभी रीना ने बातों बातों में पूछा कि यार ये होटल इतना सुनसान क्यों है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सैम, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? सैम ने बोला, अब देखी जाएगी, चलो। दोनों ऐसे करते हुए सेकंड फ्लोर तक पहुँचे जहाँ पे वो रूम नंबर था। जैसे ही वो उस रूम नंबर के पास पहुँचे तो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली गई। रीना ने कहा, पता नहीं कहाँ चली गई रिसेप्शनिस्ट यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं इन्होंने कोई जाल तो नहीं बिछाया हमारे लिए। तभी अचानक जो वो रूम नंबर था ना, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। सैम और रीना अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे, अचानक रीना वहाँ से कैसे पता नहीं
अंदर फंस जाती है और सैम उसे कोई धक्का मारता है। मतलब ऐसा लगता है कि ज़ोर की कोई हवा आई है और वो कमरे से बाहर हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। सैम दरवाज़ा खटखटा रहा है। रीना दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है, चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। सैम बोल रहा है बाहर से क्या हो रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट को नीचे बुलाने जाता है, सब करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। सैम बहुत घबरा जाता है। सैम वापस आता है, रीना की चीखें बंद हो चुकी थी। तभी अचानक दोबारा दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही सैम अंदर जाता है, सैम बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सैम उठा तो सैम ने देखा कि सैम नीचे वाले कमरे में था, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास एक बंदा खड़ा हुआ था जो सैम को उठाता है और पानी देता है। कहता है कि पानी पी लो। सैम उठता है। सैम कहता है रीमा कहाँ है, मेरी फ्रेंड कहाँ है। तो बस दोनों बोले कौन सी फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं आई आपके यहाँ पे। दोनों मुकर जाते हैं। तो वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, अब झूठ बोल रहे हो, रिसेप्शनिस्ट तुम तो थी ना, तुमने बताया ना। वो बोली ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। वो मुकर जाती है। अब सैम पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, लेकिन फिर कुछ नहीं पता चल रहा। इधर रीना के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं सैम को, कहाँ है रीना। वो क्या जवाब दे। अब शक की निगाहें सब सैम पे जा रही थी। सैम को समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ है रीना। उसका दिमाग ख़राब होने लगता है एंड वो एक बार फिर से उस होटल के अंदर 2-3 दिन बाद जाता है और वो फ़ोन करता है अपने एक दोस्त को, जिसके साथ उस रूम में पहुंचता है और कहता है कि मुझे इसकी छानबीन करवानी है। छानबीन करवाई, कुछ नहीं मिला। सैम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हुआ तो यही था, कुछ है यहाँ पे। कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सैम को शक था। अब ऐसे ही ना महीना बीत जाता है। सैम बड़ा दुखी था। तभी अचानक सैम के माइंड में आया कि यार एक बार दोबारा उस होटल के अंदर फिर से जाना चाहिए, लास्ट टाइम। मैं ऐसे होप तो नहीं छोड़ सकता यार। मेरी दोस्त थी रीना और कहीं ना कहीं वो चाहता भी था, उसे जो नूनियत थी उसके अंदर, उसे पाने की, साथ रहने की उसकी, और इस तरह से वो गिव अप कैसे कर सकता है रीना पे। नहीं, उसे ढूंढेगा, वो जाएगा। तो वो निकल जाता है। एंड जैसे ही इस बार वो होटल में पहुंचता है, वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बैठी हुई है और उसे देखते ही कहती है कि तुम फिर आ गए, तुम्हें मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। सैम रोने लगता है। सैम रोता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि यार लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, प्लीज़ बता दो क्या है, वरना मैं इस होटल के ओनर तक चला जाऊँगा। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड खोई है, तुम्हारे सामने से हुआ था, तुम मुझे बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, प्रॉमिस। इस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है यार मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। सैम उसे देखने लगता है, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, कहने के लिए नहीं है क्या, रीना के साथ क्या हुआ है। तब उसे बताती है कि